हम करना क्या चाहते हैं और होता क्या है, ये उक्ति हमने कई बार कई लोगों से सुनी होगी। किंतु जब भी हम प्रकृति के संकेतों को समझते हैं, ग्रहीय व्यवस्थाओं के द्वारा जो परिवर्तन सामने रखे जा रहे हैं, उनको भी समझकर अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं, तो वहीं से हम जीवन के अंदर सुखद स्थितियों को भी प्राप्त कर पाते हैं। और हमारी जो कर्मशीलता है, जब भी व्यवहारिक स्तर के ऊपर इन ग्रहीय व्यवस्थाओं के साथ में जुड़कर आगे बढ़ती है, तो बेहद शानदार परिणाम भी आते हैं। व्यक्ति मानसिक स्तर के ऊपर एक संतुष्टि को भी प्राप्त करता है। यहाँ हम नवंबर 2020 का मासिक राशिफल लेकर मकर राशि के जातकों के लिए उपस्थित हुए हैं। ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ में प्रयास ये भी रहेगा कि प्रत्येक क्षेत्र विशेष की चर्चा भी यहाँ पर आपके सम्मुख रखी जाए। वहीं एक महत्वपूर्ण बात और भी है, जो महीना माँ लक्ष्मी की आराधना से और उपासना से सरोबार हो, वहीं पर दंत त्रयोदशी, रूप चतुर्दशी, गोवर्धन पूजा जैसे त्योहार सामने हो, तो व्यक्ति किस तरह से अपने कर्म को पहचानने का कार्य करे और भाग्य के सहयोग की आशा अपेक्षा कितनी रखे, ये भी महत्वपूर्ण तथ्य के साथ में जानना आवश्यक है। चंद्रमा प्रतीकात्मक तौर पर राशि स्थान में ही दिखाए गए हैं, तो वहीं शनिदेव यहाँ मकर राशि में ही गमन कर रहे हैं। इसी वजह से 7.5 का मिडिल फेज चल रहा है। मंगल तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में ही रहेंगे, तो वहीं 14 नवंबर के बाद से ग्रहों में सेनापति यहाँ पर मार्गी हो जाएंगे। पंचम में राहु गमन कर रहे हैं, तो वहीं पर आप देखेंगे कि नवम भाव में शुक्र की स्थितियां यहाँ पर नीचस्थ रहने वाली है। हालांकि शुरुआती 16 दिनों के लिए नवम और दशम का परिवर्तन भी सामने आएगा। बुध दशम में, तो वहीं शुक्र नवम में है। ये एक महत्वपूर्ण आधार। इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि शुक्र की नीचस्थ स्थितियां कई बार जो आपकी इंट्यूटिव पावर होती है, उसके साथ में धोखे दिलवाती है, उससे सावधान रहना होगा। वृहद चर्चा में नवम भाव के साथ में करूंगा। दशम भाव में सूर्य और बुध का बुधादिति योग भी बना हुआ है। सूर्यदेव की नीचस्थ स्थितियां और इसके बाद में सूर्यदेव यहाँ एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध प्रबंधन के स्तर को बढ़ाने वाले रहेंगे। तो वहीं आप देखें कि सूर्यदेव जब यहाँ एकादश भाव के भीतर रहेंगे और केतु के साथ में ग्रहण दोष तो बनेगा, किंतु ये दोनों ही ग्रह स्वाभाविक तौर के ऊपर एकादश भाव में अच्छे फलों को देने वाले हो जाते हैं। तो ये भी विश्लेषण का प्रमुख आधार। अब आप देखें द्वादश भाव को, जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन इस महीने में सामने आ रहा है, वो द्वादश भाव का है। देव गुरु बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण से निकलकर नीचस्थ स्थितियों में आ जाएंगे 20 नवंबर 2020 को। तो जो ये द्वादश और प्रथम भाव की स्थितियां हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यहां पर हो जाती है। शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। आप देखिए कि जो एक स्थिर वृत्ति बनी हुई थी, या फिर निर्णय लेने के भीतर जो एक घबराहट बनी हुई थी, अब वो कम होगी। आप जिस निर्णय की ओर उद्यत होना चाहते हैं, काफी हद तक आप ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस के साथ में चल चुके हैं। ये समय निर्णय को सामने रखने का है। व्यापारिक जीवन के अंदर स्थिरता आएगी। भावुक होकर बारंबार आप निर्णय के अंदर जो खुद के लिए परेशानियां लेकर आ रहे थे, अब वो यहां पर कम होंगी। और ये भी ध्यान रखिएगा कि संघर्ष जिस समय परिणामों को सामने रखते हैं, तो व्यक्ति और तेजी से आगे बढ़ पाता है। व्यापारिक जीवन में आपने कोई नई शुरुआत की थी, कुछ एड ऑन किया था, एक बिजनेस पार्टनरशिप की ओर गए, सर्वप्रथम निराशाएं हाथ लगी और लगने लगा कि यहां पर भी हम सफल नहीं हुए। किंतु इस महीने के जो शुरुआती 20 दिन है, वो आपके लिए इंडिकेशंस के अंदर पॉजिटिविटी लेकर आने वाले होंगे। ये बताने का कार्य करेंगे कि नहीं, अब आपके कार्य के साथ में फाइनेंशियल गेन मिलने की शुरुआत हो गई है। जो रिलेशंस बन रहे हैं, वो भी आपको मदद देने वाले रहेंगे, और वहीं से आप एक आत्मविश्वास की झलक को भी प्राप्त करते चले जाएंगे। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में यदि आपका जुड़ाव रहा है, ऑयल संबंधी गतिविधियों के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है, लॉजिस्टिक्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जहां रुकावटें और बाधाएं मन को लगातार परेशान कर रही थी,
वहां से भी मुक्त होकर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस बात को स्पेसिफिक लेवल के ऊपर समझकर हमें चलना होगा। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में जो ये 20 से 30 नवंबर तक के मध्य का अंतराल है, अगर यहां आप किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं और आप नहीं चाहते हैं कि मुझे पैकेज के अंदर कॉम्प्रोमाइज करना रहे, मुझे डेजिग्नेशन के अंदर कॉम्प्रोमाइज करना रहे, जब भी मैं टेबल टॉक की तरफ हूं और कहीं पर भी फाइनलाइज करने वाली पोजीशन में हूं, तो मेरे आत्मविश्वास की झलक भी बनी रहे, मैं अनुभव के साथ में बोलूं, तो जो ये 20 नवंबर से 30 नवंबर 2020 के मध्य का समय है, ये ऐसे ही इंडिकेशंस आपके सामने रख रहा है। भले ही देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां यहां नीचस्थ होंगी, किंतु तीनों ही त्रिकोणों के साथ में इनका जुड़ाव हो चुका होगा। और जब तीनों त्रिकोणों के साथ में देवगुरु बृहस्पति का जुड़ाव हो, तो व्यक्ति की शिक्षा, उच्च शिक्षा, आध्यात्मिक चिंतन, क्षमताएं और जो भीतर से बाहर झलक निकलनी चाहिए कि हम क्या हैं और किस तरह से किसी व्यक्ति को या ऑर्गेनाइजेशन को या व्यापार को सहयोग दे सकते हैं, और वहीं से सारे ही जीवन की गणित परिवर्तित होने लगती है। ये आधार आपके सम्मुख रहने वाला है, इस बात को आप स्मृतियों में जरूर रखिएगा। तो वहीं द्वितीय भाव के जो अधिपति हैं वो राशि भाव में है, तो इसी वजह से जो धनागमन की स्थितियां हैं वहां एक निरंतर वृद्धि बनी रहेगी। हालांकि ये बात जरूर है कि स्वयं से द्वादश है, किंतु स्वयं से द्वादश होने के साथ ही साथ में धन के अधिपति राशि भाव के भीतर हैं, जो भी मिलता है वो स्थिर मिलता है। किंतु एक दिक्कत परेशानी जरूर रहती है, जब भी शनिदेव 10वीं दृष्टि से कर्म भाव को देखने वाले हो जाएं, तो कहीं न कहीं एक बार हल्का फुल्का कुछ अचीव कर लेने के बाद में एक निराशा का भाव आने लगता है और वहीं से व्यक्ति का धनागमन फिर से रुक जाता है। आप अपने कामकाज के अंदर अगर फाइनेंशियल गेन चाहते हैं, जो लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं, एसोसिएट्स हैं, उनके साथ में भी संवाद बहुत अच्छे से रखिएगा। प्रत्येक कार्य के ऊपर अपनी नजर रखना कहीं न कहीं व्यापारिक उन्नति का एक साधन है, और यही समय आपके ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस की तीव्रता को भी सामने रख रहा है। वहीं संवाद कौशल के अंदर शुरुआती स्तर पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। हम कहना क्या चाहते हैं, हम कह क्या रहे हैं, हमारे भीतर की अस्पष्टता सामने भी बहुत ज्यादा धुंधलका लेकर आ रही है। तो वहां आपको संवाद के अंदर एक स्पष्टता रखने की आवश्यकताएं पूर्ण रूप से रहेंगी। कुटुंबी जनों के साथ में कोई भी वाद और विवाद लंबे समय से चल रहा था और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं, तो आपको जरूर वहां हस्तक्षेप अपना बढ़ाना चाहिए। और रिश्तों के अंदर आप थोड़ी सी नरमी रख कर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो यहां पर फाइनेंशियल गेन लगातार आपके लिए एस्टेब्लिश रहेंगे और वहीं से वृद्धि के संकेत भी आपके लिए बने हुए हैं। जो भी मां लक्ष्मी की कृपा यहां प्राप्त हो रही है वो स्थिरता के साथ में है। देखिए 7.5 का मध्य अंतराल है, आप संघर्षों को आत्मसात करना सीख चुके हैं। प्रत्येक दिन जो परेशानी आती है, आप उस परेशानी पर अब मंथन करने वाले व्यक्ति नहीं है, आप हाथों हाथ उस परेशानी से निकलकर समाधान की और अपने विश्लेषण की ताकत को बढ़ाने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। जब आप इस आधारभूत तथ्य को अगले 5 वर्षों में अपने साथ में रखेंगे, तो परिणाम के संभावित चरमोत्कर्ष की तरफ भी पहुंचने वाले होंगे, और यही इस समय का सबसे महत्वपूर्ण संकेत भी है। तो वहीं मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं तृतीय भाव के साथ में। आप अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं, अनुशासन संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र, मेडिकल इंडस्ट्री के साथ में, फार्मास्यूटिकल के साथ में यदि आप जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, तो यहां जिस प्रमोशन की आशा, अपेक्षा और आकांक्षा लंबे समय से आपको थी, वो पूर्ण होती हुई नजर आती है। तो और वहीं पर देवगुरु बृहस्पति के राशि स्थान में चलायमान मंगल की स्थितियां ज्ञान के प्रवाह को भी तीव्रता के साथ में सामने लेकर आने वाली होती है। जब देवगुरु बृहस्पति यहां जो एक तरह से त्रिकोण की स्थितियों को संबल देने वाले होंगे, मंगल पराक्रम को संबल देने वाले होंगे, ज्ञान का अभ्युदय जब आपके सामने हो, व्यक्तिगत चिंतन पूरे तीव्रता के साथ में आपके साथ चल रहा हो, भाग्य का सहयोग हो,
भले ही इंट्यूटिव पावर की कमी हो तो वहां सोचने और समझने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। व्यक्तिगत पुरुषार्थ के साथ में कई बार हमें विद्रोह के साथ भी चलना होता है। तो जहां पर लोगों की भीड़ हो और हमें कोई स्टैंड अलग से लेना हो, वहां पर भी आप रुकिएगा मत। ये समय आपके लिए निर्बाध गति को प्रदर्शित करने वाला है। और वहीं पर छोटी छोटी यात्राओं के अंदर स्वास्थ्य की सावधानी बहुत अधिक आपको बनाकर रखनी चाहिए। किंतु मार्केटिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, निरंतर होती हुई यात्राओं में यदि सजगता, प्रोएक्टिव अप्रोच बरती जाए तो परिणामों में सुखद प्रवृत्तियां भी लगातार बनी रहेंगी। चतुर्थ भाव के जो मंगल की स्थितियां है, चतुर्थेश होकर यहां स्वयं से द्वादश हैं ये भी। इसी वजह से भूमि संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना है, औचक रूप से कोई भी निर्णय सामने आ रहा है, आप ये ध्यान रखिएगा कि वहां रुक कर ही हम चलने वाले हों। उस व्यक्ति विशेष के बारे में, उस भूमि के बारे में पूर्णतया जानकारी प्राप्त करके ही हमको स्टेप आउट करना चाहिए। और वहीं कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज में ये समय आपके लिए कुछ बेहतर डिसीजंस की पोजीशन को बना रहा है। माता स्थान के साथ में जो दुराव बना हुआ था, अब उसके अंदर कमी आएगी। एग्रीकल्चर संबंधी फील्ड के अंदर अगर आप किसी भी तरीके का ऋण लेकर कुछ नवाचार करना चाहते हैं तो वो पोजीशन भी अटमोस्टली आपके लिए सपोर्टिव कही जा सकती है। एक और निवेदन मैं करूंगा, जब मानसिक सुख के अंदर कमी बनी हुई हो किंतु आप कर्मशील हैं तो अपने प्रत्येक दिन किए गए कर्म को एक तरह से विश्लेषण के साथ स्वयं के भीतर जरूर लेकर चलें। वहीं से आप एक आत्मिक संतुष्टि को प्राप्त कर पाते हैं। वही आत्मिक संतुष्टि मानसिक संतुष्टि को भी जागृत करने वाली हो जाती है। और इस महीने संतुष्टि की आवश्यकता भी है, क्योंकि आप जब अचीव कर रहे हो तो वहां उद्वेलित होने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो वहीं पंचम भाव में राहु है। आप यहां पर देखिए कि 1 से 20 नवंबर तक शिक्षा संबंधी स्थितियों में आपको भ्रम परेशान करने वाले हो सकते हैं। इससे बहुत ज्यादा संभल कर चलना होगा। हालांकि 20 नवंबर से 30 नवंबर के मध्य आपके लिए डिस्टर्बेंसेस में कमी भी आएगी, ये बात जरूर है। देवगुरु बृहस्पति के देखते ही यहाँ एक पोजीशन के अंदर फर्क भी आएगा। किंतु इसके पहले अब जो एक महत्वपूर्ण बात रहती है, 1 से 20 नवंबर तक आप शेयर मार्केट संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, जहां विश्लेषण के साथ एक गट फील की रिक्वायरमेंट रहती है। पंचमात पंचम की स्थितियों में शुक्र विराजमान है। आप देखें कि राहु एक बार आपको धन लाभ की तरफ लेकर जाते हैं और फिर आपके प्रत्येक निर्णय में गफलत निकल कर आती है। उससे पूर्णकालिक स्तर के ऊपर आप सावधान रहिएगा। संतान पक्ष के साथ कम्युनिकेशन गैप नहीं पनपे। उनकी भले ही स्टडीज हो, उनका गृहस्थ जीवन हो, हमारी संतान की संतान हो, उन सारी ही स्थितियों के साथ में हम स्पष्ट रहें और साथ ही साथ में हमको कहां कुछ समझाने की आवश्यकता है और कहां सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराने की आवश्यकता है और जीवन का आनंद लेने की आवश्यकता है, ये समझकर चलने की रिक्वायरमेंट हमको रहती है। राहु कई बार जीवन के अनुभवों के ऊपर पर्दा डाल देते हैं, उससे भी आप बचिएगा और अपने पूर्व के संकेतों को भी समझकर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो वहीं पर आप ये भी देखिए कि जो पंचम के साथ में शिक्षा संबंधी स्थितियों के इतर अगर मैं बात करता हूं तो जो रिलेशन की पोजीशंस होती है, रिलेशन के अंदर भी आप बहुत अच्छे से इवॉल्व हुए, वहां आपकी फैसिनेशंस और कुछ डिमांड्स बढ़ने लगती है। हम बहुत जल्दी शादी की ओर जाना चाहते हैं, कोई भी ऐसा निर्णय लेना चाहते हैं, अगला व्यक्ति चाहता है कि धीरज के साथ में चले, उसकी बात को सुनना होगा, समझना होगा। सिर्फ और सिर्फ अपनी बात को रखना कहीं ना कहीं दुविधाओं को जन्म देने वाला हो जाता है। इस बात से आपको बचकर चलना चाहिए। तो वहीं 6th हाउस, यहां आप देखिए कि जो बुध की स्थितियां हैं ये कर्म भाव के साथ में जुड़ी हुई है। तो इसी वजह से आप अगर कोई भी ऐसा ऋण लेना चाहते हैं जो बिजनेस के अंदर हल्के फुल्के एक्सपांशन की ओर जा रहा हो, कोई छोटे से और व्यापार में आप एड ऑन के साथ ही साथ किसी व्यक्ति विशेष को जोड़ना चाहते हैं, उसकी भी मनी इन्फ्यूज होगी, लाइबिलिटी बढ़ेगी, किंतु दिक्कत दुविधा नहीं है। ऐसे निर्णय आपके लिए प्रथम दृष्टिगोचर स्तर पर अच्छे संकेत देंगे। अस्थि जनित विकारों से और साथ में ही थायराइड जनित रोग एक महत्वपूर्ण बात है। जो त्वचा जनित रोग रहते हैं उनसे भी आपको अवेयर रहना चाहिए। वजह क्या है कि मंगल जो कि रक्त के अधिपति हो जाते हैं, चौथी दृष्टि से षष्ठ भाव को देखने वाले होंगे। षष्ठेश जो है वो दशम भाव में होंगे, नीचस्थ सूर्य देव के साथ में रहेंगे और उसके बाद जब शुक्र के साथ में भी रहेंगे। षष्ठाद षष्ठ की जो स्थितियां है वो भी मंगल के साथ में बनी हुई है। इसी वजह से रक्त और चर्म दोनों ही मिलकर चर्म संबंधी रोगों को सामने रखने वाले होते हैं। वहां
वहां आप बहुत ज्यादा सावधानी बरतिएगा। शत्रु साइडलाइन होते चले जाएंगे, वहां ऐसी दिक्कतें और दुविधाएं नजर नहीं आती है। ये भी एक प्रमुख प्रवृत्ति यहां स्पष्ट दृष्टिगोचर स्तर पर बनी हुई है। कमीशनिंग संबंधी कामकाज के अंदर जैसा मैंने शुरुआत में बताया था, आपके लिए बेटर इंडिकेशंस लगातार बने रहेंगे। वहीं आप देखें कि सप्तम भाव की मैं यदि चर्चा करता हूं तो गृहस्थ जीवन के अंदर डोमिनेट करने से, ईगो को दिखाने से बचिएगा, और कहीं पर भी क्लैशेस आ रहे हैं उनको किस तरह से टाला जा सकता है, इस बात को भी समझने की आवश्यकता पूरे तरीके से आपके लिए बनी हुई है। एक छोटा सा निवेदन मैं यहां आपसे और भी करूंगा कि जो शनिदेव की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर है, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के अंदर आप कोई बड़ा नवाचार करना चाहते हैं तो वहां पर भी आप प्रवृत्तशील हो सकते हैं। और यह भी ध्यान रखें कि जो एक तरह से गृहस्थ जीवन के साथ में ही हमारी व्यापारिक स्थितियां भी चल रही है, कोई और व्यक्ति भी जुड़ना चाहता है, क्या आवश्यकता है हमें उस व्यक्ति को जोड़ने की, पारिवारिक व्यक्ति ही है, तो उस निर्णय के अंदर बहुत ज्यादा सावधानी आपको बरतनी चाहिए। वो आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि उस निर्णय के अंदर कितनी सार्थकता रह सकती है, उहापोह से जरूर बचिएगा। तो वहीं अष्टम भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं तो अष्टमेश आप देखिए कि यहां दशम भाव के भीतर रहेंगे, और रिसर्च संबंधी कामकाज में शुरुआती स्तर 16 दिन का इतना सपोर्टिव नहीं कहा जा सकता। देखिए, जब हम आपको बताते हैं कि सपोर्टिव नहीं कहा जा सकता तो आप उससे निराश नहीं होकर ये समझते हैं कि यहां मुझे ज्यादा मेहनत करनी है, तो उसी से परिणाम की सुखद स्थितियों को प्राप्त कर पाते हैं। और जैसे ही अष्टमेश एकादश के भीतर चले जाएंगे, वहां से आपके लिए सपोर्ट निकल कर आना शुरू होगा। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर जो फाइनेंशियल गेन होने चाहिए, या एक जो रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, जो यहां ऊर्जा का एक माध्यम मात्र है, वो भी आपको मिलती चली जाएगी। और मेटल संबंधी कामकाज के अंदर जिस तरह आपको एक पॉजिटिव अप्रोच मिलनी चाहिए, वो भी समर्थित तौर के ऊपर आपके साथ में बनी हुई है। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर जो एक तरह से 1 से 20 नवंबर तक का समय अंतराल है, वो निर्णायक है। आपको गफलतें मिलेंगी, आपको अज्ञात भय मिलेंगे, किंतु देव गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि इन 20 दिनों के लिए चमत्कारिक तौर पर आपके लिए रुके हुए कार्यों को पूर्ण कर सकती है। किंतु उन कार्यों में आत्मविश्वास की कमी भी रहेगी। उस आत्मविश्वास की कमी से एक तरफ होकर हमको अपने कामकाज के ऊपर फोकस करने की रिक्वायरमेंट पूरे तरीके से बनी हुई है, और वहीं से निर्णय में सार्थकता भी आपके सामने आ सकती है। वहीं नवम भाव के शुक्र हैं, इसी वजह से आप अपने एक तरह से जो इंट्यूशंस होते हैं उनको बहुत ज्यादा तवज्जो देने वाले नहीं हो, वहां से एक नकारात्मकता आ सकती है, क्योंकि इनकी स्थितियां नीचस्थ है। मंगल भी 7वीं दृष्टि से बुध के राशि स्थान को देख रहे हैं, इसी वजह से। तो वहीं जो आप अगर आध्यात्मिक चिंतन की ओर थे, वहां पर भी थोड़ी सी कमी रहेगी। इसी वजह से स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के ऊपर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। हायर एजुकेशन के साथ में जो कई बार फैसिनेशन रिलेशन को लेकर जुड़ी रहती है, वो डिस्टर्ब कर सकती है। एक रिलेशन इवॉल्व हुआ और लगा कि जैसे ही हायर एजुकेशन पूरी होगी, हम इस रिश्ते के साथ में जीवन को आगे बढ़ाएंगे, किंतु अभी तो हायर एजुकेशन पूरी करनी है, वहां से फोकस नहीं हटाएं। इस दिन की महती आवश्यकता इस स्तर के साथ में जुड़ी हुई है। ये बात आप जरूर नवम भाव के साथ में याद रखने वाले रहें। भाग्य का ठीक ठाक सहयोग है, बहुत विशेष नहीं कहा जा सकता। ठीक ठाक इस वजह से कह रहा हूं कि नवमेश दशम भाव के भीतर रहेंगे। तो वहीं दशम में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है, किंतु सूर्य की नीचस्थ स्थितियां कर्मशीलता को एक आयाम देने वाली नहीं होती, कहीं ना कहीं एक मानसिक थकान लगातार जन्म देने वाली होती है, उससे आपको बचना होगा। हालांकि प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर इस समय बहुत ज्यादा बेहतर, 16 से 30 नवंबर के मध्य आप बहुत बड़ी मैनेजमेंट की पोजीशन के साथ में है और किसी और ओहदे की तरफ जाना चाहते हैं, ये टाइम आपको वहां पर सपोर्ट करने वाला रहेगा। ये भी एक स्पेसिफिक लेवल है। इच्छा शक्ति का थोड़ा सा अभाव स्वभाव के भीतर आ सकता है, तो वहीं ये जरूर स्मृतियों में रखें कि वर्किंग एक्सपर्टीज आपको सहयोग करने वाली पूर्णतया रहेगी। एकादश भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं तो एकादश के साथ में पुण्य फलों का उदय है। एकादश के अधिपति की जो स्थितियां है वो पराक्रम के साथ में जुड़ी हुई है। नवम पंचम है, 14 से 30 नवंबर तक आपके लिए लगातार आपके पुण्य फलों का उदय, आपके लाभ और पराक्रम के साथ में एक नया समागम। इसी वजह से कंपनी लेवल के ऊपर आप कोई भी अपने बूते निर्णय लेते हैं, उसमें पराक्रम की झलक है। लोग आपकी लीडरशिप की वाहवाही करने लगते हैं और वही आपके मन की सबसे
बड़ी सार्थकता भी है। सर्वांगीण लाभ का अर्थ यह है कि व्यक्ति कई बार सिर्फ और सिर्फ अर्थतंत्र में वृद्धि खोजता है, कई बार सिर्फ और सिर्फ रिश्तों के अंदर सुखद अनुभूतियां खोजता है, किंतु 360 डिग्री अप्रोच के अंदर जब ब्लिस सामने आती है तो वो है एकादश के साथ की स्थितियां, और वो आपके लिए पूरे ही माह के भीतर बनी हुई है। वहीं द्वादश के बृहस्पति सर्वप्रथम 1 से 20 नवंबर तक, जैसा मैंने अष्टम के साथ भी चर्चा की थी, विदेश संबंधी कार्यों के अंदर अच्छी खासी वृद्धि को सामने रखने वाले हो सकते हैं। मानसिक सुख के अंदर जो कमी बनी हुई थी वहां थोड़ा बहुत स्तर देवगुरु बृहस्पति शुरुआत में देने वाले रहेंगे। खर्चों के ऊपर जरूर इस महीने नियंत्रण है। तो ये था नवंबर के महीने में मकर राशि के जातकों के लिए मासिक राशिफल का पूरा ही हाल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में उपस्थित होते रहेंगे। दीपोत्सव की हृदय से शुभकामनाएं।